आइए दोस्तों, हम इस सवाल को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्यूशन करते हैं। शॉर्ट ट्रिक से ताकि आपको एग्जाम में कम से कम समय लगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में कह रहा है राम की वर्तमान आयु। राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु के कितना गुना है? उसके पुत्र के वर्तमान आयु के 4 गुना है। मान लीजिए ये है राम और ये है उसका पुत्र। तो अगर यहाँ पे क्या करा है, राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु के 4 गुना है। तो मान लीजिए राम की आयु 1 है तो राम की पुत्र की आयु 1 है तो राम की आयु कितना हो जाएगा? 4। तभी तो होगा 4 गुना। उसके बाद क्या करा है, उसके बाद कह रहा है 5 वर्ष बाद राम की आयु। उसके बाद क्या कर रहा है? 5 वर्ष बाद। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? 5 वर्ष बाद। यहाँ पे लिख लीजिए 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 5 वर्ष बाद राम की आयु उस समय अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी। अगर उसके पुत्र की आयु 1 है तो राम की आयु कितना हो जाएगा? 3। 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 3। तो आप लोगों को यहाँ पे एक बात ध्यान रखना होगा कि जब भी ऐसा सवाल आए तो आप लोगों को क्या करना है, देखना है अगर ये इन दोनों का इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर अगर सेम आएगा, मान लीजिए अगर इसका भी अंतर 1 आया और इसका भी अंतर 1 आया, तो क्या करना है, यहाँ पे 1 यूनिट बराबर कितना मान लेना है? 5 मान लेना है। तो यहाँ पर सेम तो है नहीं, क्योंकि हम इस क्वेश्चन में स्पष्ट दिख रहा है सेम है ना। इसका तो 0 हो जाएगा और इसका कितना है? 1 है। तो इसलिए इससे ये दोनों अंतर सेम नहीं है। आइए हम इसमें दूसरा ट्रिक का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों का अंतर निकालना है। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? तो इन दोनों का अंतर हो जाएगा 4 में से 1 गया तो 3, और इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 3 में से 1 गया तो 2। दोनों का अंतर कितना हो गया? 2। उसके बाद क्या करना है, इधर वाला जो अंतर है ना, ये जो 2 अंतर आया है इसको इससे गुना कर देना है और इससे गुना कर देना है। उसके बाद क्या करना, इधर वाला जो है 3 ऊपर वाला, इसको नीचे से गुना कर देना है। इसको क्या करना है? नीचे से गुना कर देना है। सॉरी, यहाँ पे 3 होगा। यहाँ पे कितना होगा? ऊपर वाले से यहाँ पे गुना कर देना है। यहाँ पे कितना गुना होगा? 3 से गुना। तो यहाँ पे कितना होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 के 2 से गुना करेंगे 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए 9 में से 8 को घटाना है तो कितना आ जाएगा? 1। अर्थात इन दोनों का अंतर कितना आ गया? इन दोनों का अंतर 1 आ गया। उसके बाद इन दोनों का अंतर देखना है, इन दोनों का भी अंतर 1 आ गया। अर्थात यहाँ पे क्या है? दोनों अंतर सेम है। यहाँ पे क्या है? दोनों अंतर सेम है। उसके बाद क्या करें, यहाँ क्या दे रखा है? 5 साल बाद। तो यहाँ क्या करें, ये है वर्तमान उम्र, ये क्या है? ये है वर्तमान उम्र, ये क्या है? वर्तमान। और ये क्या है? 5 साल बाद। बीच में कितना का डिफरेंस? यहाँ पे 5 साल का अंतर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 यूनिट एक्चुअल में है 1 यूनिट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 5 साल को। तो यहाँ पे क्या करना है, 5 से 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 5। तो यही क्या हो जाएगा? 1 यूनिट बराबर 5 हो गया। तो यहाँ पे क्या करा है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान आयु कितना है? 8। वर्तमान आयु कितना है? राम का वर्तमान आयु, राम का वर्तमान आयु कितना है? 8। 8। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ये 1 यूनिट बराबर 5 आया था। 8 यूनिट, 8 गुना 5 कर देंगे तो राम की आयु हो जाएगा 40, और उसके पुत्र की आयु कितना हो जाएगा? पुत्र की आयु है 2 यूनिट। 2 को कितना 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा राम की उम्र 40 और उसके पुत्र की उम्र 10 साल। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इस प्रश्न को दिएगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिए हल करके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।